यदि इनमें से कोई जीवन या ज्वाला है तो निश्चित ही उसे अपने असली रूप में आना होगा। परंतु यदि हम लोग साथ साथ रहेंगे तो वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए महातांत्रिक? यहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए क्या? बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है छेनू। यही किसी पेड़ की ओट में छुप जाओ और जैसे ही वो अपने वास्तविक रूप में आए उस पर अग्निबाण छोड़कर आक्रमण कर दो। अग्निबाण? हाँ, इसके झोले में जो सामग्री है उसमें अग्निवर्षा की भीषण क्षमता है। जाओ, समय नष्ट न करो, लाओ हमें दो, जाओ। ओम करालवदनम घोरम मुक्तकेशीम। जीवन की समाधि को क्यों ढक रही है? अवश्य कोई अपशगुन हो चुका है। जीवन के प्राण संकट में है। मुझे वो खंजर वहां से निकालना ही पड़ेगा, वरना कुछ और देर हो गई तो ये समाधि का अस्तित्व ही मिट जाएगा।
तो तंत्र का वो घेरा है जिसमें भैरवनाथ ने मेरे जीवन को जलाकर भस्म कर दिया। मेरा जीवन भस्म बन गया। दुष्ट भैरवनाथ ने मेरे जीवन को मुझसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया। तुझे नहीं छोड़ूंगी भैरवनाथ। उस सरकटे मंगल को मारने के बाद तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। चालाक को जब पता चलेगा तो उसका जीवन सदा सदा के लिए उससे दूर चला गया है। तो खून के आंसू बहाएगी उसकी जहरीली आंखें। ये आवाज यहाँ सुंदरवन में कैसे? ये तो बाबा मलंग की आवाज है। इस भिखमंगे फकीर को कैसे जानते हो? वो सरदार के गुरु हैं। डाकू मंगल का गुरु? फिर तो अवश्य कोई षड्यंत्र है। उस दुष्ट आत्मा फकीर के यहाँ आने के पीछे कोई गहरा रहस्य है। रहस्य? ये कैसा रहस्य है महातांत्रिक? एक फकीर जो सदा संसार की भलाई के लिए जंगल जंगल भटकता फिरता है, ऐसे में उस पर संदेह करना ये कारण मेरी कुछ समझ नहीं आया। एक डाकू का गुरु संत नहीं हो सकता। अवश्य ही ये कोई शैतान है जो योजना बनाकर उस गुफा की ओर जा रहा है जहां वो तिरस्मी खंजर छुपा है। यदि वो फकीर के रूप में कोई शैतान हुआ तो आपके क्रोध से कभी नहीं बच पाएगा। अब उसकी अग्नि परीक्षा लेने का समय आ गया है महातांत्रिक। लेकिन बाबा मलंग तुम्हारी हर परीक्षा में खरे उतरेंगे तांत्रिक, क्योंकि उन्हें संसार में न चांदी से मतलब है न सोने से। अभी पता चल जाएगा। मतलब की ये दुनिया है, मतलब के सारे लोग। किस पे भरोसा कर लूं मेरे अल्लाह तू ही बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। आए जोखोड़ी के फकीर, किस कारण से तू मैनपुरी का जंगल छोड़कर सुंदरवन की गुफा की ओर जा रहा है? भैरवनाथ, अरे फकीर के लिए क्या गुफा, क्या पहाड़, क्या पर्वत। अरे जिस रास्ते पे चलने का दिल किया फकीर चल पड़ा। अरे इसी का नाम तो फकीरी है। मेरे दिल में लालच है, लालच, और लालच दोज़ख का दरवाजा है। नहीं, फकीर नहीं है, शैतान है तू। अल्लाह अल्लाह करके दुनिया को धोखा दे सकता है, भैरवनाथ को नहीं। धोखा तो तू अपने आप को दे रहा है। अरे नेकी की राह पे चलने वाले फकीर ने अपनी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की राह में गुजार दी और तू उसे नहीं पहचान पाया। अरे ये तेरी बदनसीबी नहीं,
तो और क्या है? तू अपनी राह पे चल और इस फकीर को अपनी राह पे चलने। अल्लाह अल्लाह बोले रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोले रे बंदे, मौला मौला। रुक जा भिखारी। भैरवनाथ को परीक्षा दिए बिना तेरा यहाँ से जाना असंभव है, क्योंकि तू फकीर के भेष में कोई और है। अरे अल्लाह की इबादत करने वाले और नेकी की राह पे चलने वाले कभी इम्तिहान से डरते हैं। अरे फकीर तो कभी बाजारों में बिकते हैं, तो कभी सलीब पे चढ़ा दिए जाते हैं, कभी दूर पे जल जाते हैं, तो कभी सर कटाकर अल्लाह की सदा देते हैं। तो तू मेरा इम्तिहान क्या लेगा? देख, अगर तू सच्चा फकीर है तो भैरवनाथ अपंग हो जाएगा। कर तू फकीर के भेष में कोई और है तो अंग भंग हो जाएगा तेरा। ओम दाकिनी स्वाहा, शाकिनी स्वाहा, हाकिनी स्वाहा। सरदार का गुरु पाखंडी निकला। आश्चर्य है तांत्रिक, जिस मलंग को हम अब तक फकीर समझ रहे थे वो तो शैतान निकला। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न कोई आरज़ू रहे। अरे नादानो, तुम इस तांत्रिक की मैली ताकत के आगे अपने सरदार के गुरु को भूल गए। लेकिन ये फकीर तुम सबको माफ करता है। अगर तुम्हें मेरे दोनों हाथ काटने में भी खुशी मिलती है तो ले जाओ मेरे दोनों हाथ काटकर। ये फकीर तुम्हारी खुशी में खुश है। अल्लाह अल्लाह। बंद करिए अल्लाह अल्लाह करना। अगर हम चाहते तो तुझे भस्म में भी बदल सकते थे, अगर नहीं हम तुझे तिल तिल करके मरते देखना चाहते हैं। कहीं हमारे मार्ग में आने की कोशिश मत करना नीच बहरूपिये, वरना दूसरी टांग भी जाती रहेगी। अब चलो। मुक्तकेशीं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां। भैरवनाथ, अब तेरी मौत मेरे हाथों ने की है। तूने मेरी टांग खत्म करके मेरे इन दोनों हाथों को तेरे खून से रंगने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर।
कर्णे समयान देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ज्वाला स्वयं जीवन के बाद यमराज के सामने आ गई। ढूंढना भी नहीं पड़ा। धोखे से तो तूने मेरे जीवन को अपने तंत्र जाल में फंसाकर नष्ट कर दिया, पर तेरा तंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे इतनी भयानक मौत दूंगी कि फिर कभी कोई दुष्ट तेरे पद चिन्हों पे चलने का साहस भी नहीं करेगा। तू हमें मौत देगी? तू? हम साक्षात यमराज हैं। जीवन की मौत देखी नहीं तूने? यदि देख लेती ऐसी मौत की अपेक्षा स्वयं ही मर जाती। कोई बात नहीं, हम तेरे प्राण हर लेंगे, परंतु अभी नहीं। पहले हम वो नागमणि प्राप्त करेंगे जो तूने छुपा रखी है जहरीली नागिन। ना तुझे वो नागमणि मिलेगी और ना ही वो खंजर जिसकी तलाश में तो सुंदरवन आया है। देख ये खंजर जो मेरे हाथ में है, इस पर अब तेरी मौत लिखी है। अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिनना आरंभ कर दे भैरवनाथ, क्योंकि मंगल के बाद नर्क जाने की बारी अब तेरी है। नहीं, अब हमें इस खंजर की, इस खिलौने की आवश्यकता नहीं है। देखा नहीं तूने, तेरे जीवन को हमने केवल अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दिया। उसे भी नागिन भस्म कर देंगे हम। आवश्यकता नहीं है। देखा नहीं तूने, तेरे जीवन को हमने केवल अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दिया। उसे भी नागिन भस्म कर देंगे हम। बता वो बता, बता, बता कहाँ है वो नागमणि जिसे प्राप्त करने के लिए हमने वर्षों कठोर साधना की है। तू अगले 7 जन्म तक भी तपस्या करता रहेगा तो भी तुझे नागमणि प्राप्त नहीं होगी। मौत के उस घेरे में तू फंस चुका है भैरवनाथ, जहाँ से निकलना तेरे लिए असंभव है। असंभव। भैरवनाथ के लिए अब असंभव कुछ भी नहीं है नागिन। उसकी तंत्र शक्ति अपरंपार है। जब तुम दोनों की शक्ति सम्मिलित थी तब अवश्य हमारे मार्ग में कुछ बाधा थी। अब तो तुम्हें हम वैसे ही समाप्त कर देंगे मंत्र शक्ति से जैसे तेरे जीवन को किया था। देखना अब तू कैसे तड़प तड़प कर हमारे सामने गिड़गिड़ाती है। शाकिनी स्वाहा, शाकिनी स्वाहा, शाकिनी स्वाहा। देखा देखा कैसे तड़प रही है। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुझे? अभी तो नागिन ये तेरे कष्टों का आरंभ है। तेरा अंत जीवन से भी भयानक होगा। बता कहाँ है वो नागमणि? बता दे, बता। जिस तंत्र शक्ति पे तुझे इतना घमंड है भैरवनाथ,
वो तेरे कोई काम ना आ सकेगी, क्योंकि रात के अंधेरे में मौत दबे पैर कभी भी आके तुझे डस सकती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मेरा जहर तेरे और तेरे इन दोनों साथियों के शरीर में कभी भी उतर सकता है। वो नागिन तो तुम्हें धमकी देकर जिंदा यहाँ से निकलकर भाग गई तांत्रिक। वो कभी भी हमें डस सकती है। तुमने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? यदि उसे भी जीवन की तरह जलाकर भस्म कर देते तो सदा सदा के लिए हमारे अंतिम शत्रुओं का विनाश हो जाता महातांत्रिक। अब वो कभी भी घात लगाए हम पर आक्रमण कर सकती है। वो कभी हमें पहचान सकेगी और न कभी ढूंढ सकेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्या करने वाले हो तुम? समय आने पर पता चल जाएगा तुम्हें, परंतु हमारा हर्ष मंगल सिंह जैसा नहीं होगा, कदापि नहीं। सरदार, सरदार, ये तो सरदार की आवाज है। हमारा सरदार मर चुका है छेनू। मुर्दे कभी बोला नहीं करते। नहीं बिरजू, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये मेरे सरदार की आवाज है, उसे मेरी जरूरत है। रुको छेनू। कोई तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। महातांत्रिक के आने से पहले ये स्थान छोड़ना हमारे लिए उचित नहीं है। नहीं, सरदार मुझे आवाज दे, मुझे उसकी जरूरत है और मैं उसके पास जाऊंगा। छेनू! सरदार, 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 छेनू! रुक जाओ छेनू! रुक जाओ छेनू! सरदार, सरदार, सरदार। हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं छेनू। लेकिन क्यों? तुम मुझे उस वक्त भी मिल चुके हो जब मंगल जिंदा था, लेकिन सरदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? हम तुम्हारे सरदार मंगल सिंह हैं छेनू, तुम्हारे सरदार। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। तू इससे पहले भी बाबा मलंग के रूप में हमें धोखा दे चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था छेनू। अवश्य ही ये कोई तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे सरदार की तरह तुम्हें भी मौत की घाट उतारने आया है। खामोश! शत्रु तो ये छेनू है जो हमें चंडालिका के पास छोड़ के आया, जबकि सिर कटने के बाद भी हमारी धड़ जिंदा था, क्योंकि भैरवनाथ का दिया शक्तिशाली ताबीज हमारी रक्षा कर रहा था। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे छेनू। तुम स्वामी भक्त नहीं, कायर और स्वार्थी और स्वार्थी। मुझे माफ कर दो सरदार, मैं नहीं जानता था। तांत्रिक के दिए उस शक्ति पुंज ने सिर कटने के बाद भी तुम्हें जिंदा रखा। यदि ये सत्य जान जाता तो तुम्हें अकेला छोड़कर चंडालिका के भय से भागता नहीं। ये सत्य कह रहा है मंगल सिंह। दरअसल तुम्हारे मरने के बाद छेनू इस जंगल में मारा मारा भटकता फिरता रहा। यदि समय के पहले इसकी भेंट महातांत्रिक और मुझसे न हुई होती तो अब तक ये मर चुका होता, किंतु भाग्य से महातांत्रिक के हाथों जीवन मारा गया, जिसे मारने के लिए तुम यहाँ आए थे। जीवन मर गया तो क्या वो खंजर भैरवनाथ को प्राप्त हो गया? नहीं सरदार, तांत्रिक ने अपनी दिव्य शक्ति से जीवन को जलाकर भस्म कर डाला, लेकिन ज्वाला को नहीं मार सका, क्योंकि ज्वाला के पास अभी भी वो तिलस्मी खंजर है। हो सकता है उसी के डर से वो घबरा कर कहीं लुप्त हो गया है। हे मां चंडालिका, हे महाशक्ति, तेरे इस पुत्र भैरवनाथ ने वर्षों रक्त अर्पित करके तेरी साधना की है मां, परंतु आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूं मां, क्योंकि उस जहरीली नागिन ज्वाला में
मुझे साक्षात अपनी मृत्यु नजर आ रही है माँ। हे माँ, मेरा ये रूप परिवर्तित कर दे और मुझे ऐसी शक्ति दे कि जब मैं चाहूं अपने उस रूप में चला जाऊं और जब चाहूं पुनः इसी भैरवनाथ के स्वरूप में आ जाऊं। कृपा कर मां, अपने उस पुत्र पर कृपा कर, कृपा कर। भले ही तू शैतान की शक्ल बदलकर फरिश्ते की शक्ल इख्तियार कर ले भैरवनाथ, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे हकीकत से दूर नहीं रखा। तू अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जय मां चंडिका। तेरा ये बेटा, तेरा ये उपकार सदैव याद रखेगा मां। नया रूप, नया अवतार, तेरा ये बेटा जीवन की तरह ज्वाला का भी सर्वनाश कर देगा। सर्वनाश। जय मां चंडिका। रंग बदलती दुनिया में है रंग बदलते लोग, किस पे भरोसा कर ले बंदा, अल्लाह तू ही बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह। शुभ कार्य आरंभ होते दुष्ट फकीर को अनिष्ट मुक्त दिखाई पड़ गया, मगर इस समय हमें इसे मूर्ख बनाकर दूर हटाने में ही समझदारी होगी। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। प्रणाम बाबा। इस जंगल में भटक भटक कर बाबा आपके गीतों के सहारे ही जिंदा था। कभी सोचा नहीं था कि आज आपके दर्शन भी हो जाएंगे। आपके गीतों ने मुझे हमेशा शक्ति दी है बाबा। गिरगिट की तरह रंग बदलना तेरी फितरत है भैरवनाथ। अब देख ये फकीर भी तुझे कैसे रंग दिखाता है। क्या बात है बाबा, क्या सोच रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं बाबा, आपकी आवाज बहुत मधुर है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे संगीत की देवी साक्षात आपके होठों पर विराजमान हो। मैंने भी तुझ जैसा खूबसूरत तहजीब में डूबा हुआ इंसान पहले कभी नहीं देखा। बता अजनबी, कौन है तू जिसे देखकर मुझे फरिश्ते याद आने लगे? मैं काली हूं बाबा, कोई देवदूत नहीं बल्कि एक साधारण सा मनुष्य हूं। तेरी इसी सादगी और सच्चाई ने तो इस फकीर को गफलत में डाल दिया है कि तू इस जमीन से नहीं बल्कि आसमान से उतरा हुआ लगता है। बता बच्चा, कौन है तू और कहां से आया है? इस फकीर ने इससे पहले तुझे कभी नहीं देखा। बता, क्या परेशानी है तुझे? तो तेरी आंखों में उलझन की लहर दिखाई दे रही है। अपने राज्य से देश निकाले का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है बाबा। बेकसूर होकर भी मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं बाबा, और जब तक समय पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे अपने परिवार से दूर इन्हीं जंगलों में वनवास भुगतना पड़ेगा। वनवास? वनवास तो उस पाक नाम के साथ अच्छा लगता है जिसका नाम राम था। उस राम ने दुनिया को सच्चाई पे चलने की राह दिखाई। तुम्हारे इस फरिश्ता सिफत चेहरे के पीछे मुझे राम की नहीं बल्कि रावण की शक्ल दिखाई देती है। बाबा, आपके मुंह से कठोर शब्द भी फूलों के समान कोमल लगते हैं।
मगर आप जैसे महान गायक को एक पैर पर खड़ा देखकर मेरी आंखें नम हो गई बाबा। मगर बाबा, आपने क्या अपराध किया था जो किसी दुष्ट ने आपकी एक टांग काट दी बाबा? जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने उस भैरवनाथ को दोज़ख के दरवाजे पे जाने से रोकने की कोशिश की थी, जो अब मौत के आगोश में पहुंच चुका है। मगर आपका वो अल्लाह क्यों नहीं काम आया जिसके गीत गाते गाते आप अपंग और बूढ़े हो गए? उस शैतान को नेकी पे चलने की दावत दी थी तो मेरे उस परवरदिगार ने मुझे ये मासूम तोहफा दे दिया। लेकिन तेरी छोटी सी उम्र में तुझे क्या समझ आएगा और क्या समझना बाकी रह गया है तेरा? क्या? अरे अपनी राह पकड़ जहां सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। कांटों पर चलने की आदत नहीं तो काली का नाता फूलों से तोड़वा दिया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके दूसरे हाथ में बैसाखी ना आए। प्रणाम। भैरवनाथ, जिस रूप को तूने अपनी बैसाखी बनाया है वही रूप एक दिन तेरी मौत की वजह बनेगा। तेरे इस फरिश्ता सिफत शक्ल के पीछे छिपे हुए शैतान को ज्वाला की निगाहें पहचान लेंगी। उसकी निगाहों से बच नहीं सकेगा, तू नहीं बचेगा। कौन हो तुम और इस जंगल में ऐसे क्यों भटक रहे हो? हमें इस तरह टोक कर रोकने की हिम्मत बड़े बड़े महायोद्धा नहीं कर सके, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई युवती? बताओ कौन हो तुम और इस अंधेरी रात में यहां क्यों भटक रही हो? अंधेरा होने के बाद ही ज्वाला के निकलने का समय होता है। मैं इस जंगल की रानी हूं और यदि तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मारे जाओगे। मौत से हमें डराने की कोशिश मत करो युवती, क्योंकि हम भी अय्यारों के अय्यार तेज सिंह हैं और एक बार जहां हमारे कदम पड़ जाते हैं वहां से हम तभी वापस लौटते हैं जब हमारी इच्छा होती है। ना अभिमान मत करो पथिक, वरना यहां से जीवित लौटना असंभव हो जाएगा। यदि तुमने ज्वाला के आदेश को ठुकराया तो शब में बदल जाओगे। अगर तुम्हारे स्थान पर किसी युवक ने हमें यह धमकी दी होती तो अभी तक हम उसे शव में बदल चुके होते। भूल कर भी हमारे सामने आने की हिम्मत मत करना युवती, वरना जिंदा नहीं बचोगी। ज्वाला की इच्छा के बिना तू तो क्या सुंदरवन की धरती पर कोई जिंदा नहीं बच सकता।
अगर तुम्हारे स्थान पर किसी युवक ने हमें यह धमकी दी होती तो अभी तक हम उसे शव में बदल चुके होते। भूल कर भी हमारे सामने आने की हिम्मत मत करना युवती, वरना जिंदा नहीं बचोगी। ज्वाला की इच्छा के बिना तू तो क्या सुंदरवन की धरती पर कोई जिंदा नहीं बच सकता। कहीं ये वही जहरीली नागिन तो नहीं जिसका आतंक सारे जंगल में फैला हुआ है? कौन है तू? शीघ्र बता, वरना हमारी ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब समझ में आ गया होगा तेज सिंह कि मैं कौन हूं। तुरंत अपने राज्य वापस लौट जाओ, वरना विवश होके मुझे जहर उगलना होगा, जो मैं नहीं चाहती। मगर तुम हमें इस जंगल से दूर क्यों करना चाहती हो ज्वाला? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो यहां सिर्फ अपने महाराज को ढूंढ रहे हैं, और महाराज के मिलते ही हम बिना किसी को हानि पहुंचाए यहां से चले जाएंगे। तुम्हारे बातों में मुझे कपट नहीं, सच्चाई दिखाई दे रही है। मगर तुम तुम्हारे महाराज को यहां क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि डाकू मंगल को उसके किए का दंड दिए बिना महाराज वापस चुनारगढ़ नहीं लौट सकते। डाकू मंगल को पहचानना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका है। क्या? हाँ, और मुझे भी उसी मंगल से बदला लेना है जिसे तुम्हारे महाराज दंड देना चाहते हैं। मंगल से भैरवनाथ का दिया हुआ शक्तिपुंज छीनकर मैं उसकी अधूरी मौत को पूरी कर देना चाहती हूँ, और फिर बारी उस दुष्ट भैरवनाथ की, जो मनुष्य नहीं शैतान है। कौन है ये तांत्रिक जिससे हम अभी तक नहीं मिल सके, जबकि हमने इस जंगल में इतना समय बिता लिया है? ये वो तांत्रिक है जिसने मेरे जीवन को जलाकर नष्ट कर दिया है। अब वो नागमणि प्राप्त करने के लिए और मुझे वश में करने के लिए इस जंगल में भटक रहा है, मगर मैं उसे ऐसी मौत दूंगी कि इस धरती पर दूसरा भैरवनाथ कभी पैदा नहीं होगा। बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। यदि चुनारगढ़ से किसी सहायता की आवश्यकता हो तो बेहिचक हमें बता देना। हम किसी स्त्री के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। मैं कोई स्त्री नहीं, जहरीली नागिन हूँ। अपना बदला मैं खुद ले सकती हूँ, मगर तुम भी संभल के रहना। यहाँ बहुत सारे दुष्ट घात लगाए बैठे हैं। ये तो भैरवनाथ की गंध है। हवा में मिले हुए उस दुष्ट की गंध ये बता रही है कि वो इधर ही आ रहा है। अब उसका यहां से जिंदा लौटना असंभव है, असंभव।
कर दिया? भैरवनाथ के भ्रम में मैंने एक निर्दोष को डस लिया। तुरंत इसकी जान बचानी पड़ेगी, वरना मुझ पर और एक पाप लग जाएगा। क्या हुआ पथिक, तुम इस तरह क्यों तड़प रहे हो? हमारी गंध के कारण ज्वाला ने हमें डस तो लिया है, मगर अब चेहरा देखकर अवश्य वो भ्रमित हो गई होगी। डरो मत, मैं समझ गई हूँ तुम्हें किसी सांप ने डस लिया है। मैं उस जहर को चूस कर तुम्हें स्वस्थ कर दूंगी। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक अपरिचित के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। कौन हो तुम? मैं सपेरन गंगा हूँ, पर तुम कहो कौन हो तुम? और इस अंधेरी रात में सुंदरवन में क्यों भटक रहे हो? मैं काली हूं, जो भैरवनाथ की खोज में दर दर भटक रहा है, जिसने मेरे भाई को फांस रखकर ना जाने कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है उसके द्वारा। मैं भी उसी तांत्रिक की तलाश में हूँ जिसने मुझसे मेरा पति और खुशियां सब छीन ली है। मुझे खुशी हुई कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। अगर तुम साथ दो तो जल्द से जल्द भैरवनाथ तक पहुंचा जा सकता है। मगर वो मैनपुरी के जंगलों से यहाँ क्या करने आए? वो नागमणि हासिल करने जो उसे कभी नहीं मिल सकती। ये तुम्हें कैसे पता? क्या तुम जानती हो कि नागमणि कहाँ है जिसे वो दुष्ट हासिल करना चाहता है? गंगा सब जानती है, यहाँ कोई नागमणि नहीं है। एक सपेरन होने के नाते मैं सांपों के बीच खेलती हुई बड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ ना कोई नाग है ना नागमणि। वापस चले जाओ, लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ कदम कदम पे सिर्फ मौत खड़ी है। मगर भैरवनाथ से बदला लिए बगैर और भाई को साथ लिए बगैर मैं वापस नहीं लौटने वाला। जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर ये याद रखना कि इस जंगल में कई सरकटे राक्षस घूम रहे हैं। संभल के रहना, वरना तुम्हारा भी बचना मुश्किल हो जाएगा। सुबह होने वाली है बिरजू, और तांत्रिक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुझे संदेह है वो किसी संकट में न फंस गया हो। अरे शुभ शुभ बोलो छेनू। यदि महातांत्रिक पर कोई संकट आ गया तो हम दोनों भी घोर संकट में फंस सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम देखना, उजाला होते ही महातांत्रिक फिर हमारे पास आ जाएंगे। वो अब नहीं आएगा बिरजू। या तो उस ज्वाला ने उन्हें जंगल छोड़ने पर विवश कर दिया होगा, या फिर वो ज्वाला के फंदे में फंस गया होगा। तुम क्या समझते हो? महातांत्रिक कोई कायर है? वो किसी तुच्छ नागिन के भय से जंगल छोड़कर भाग जाएंगे? जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो बिरजू, वो तुच्छ नहीं बल्कि भयानक जहरीली नागिन है। वो ना जाने अब तक कितनों को मौत के घाट उतार चुकी है। चैनो, तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उसने महातांत्रिक को भी डस के मार दिया? हाँ हाँ हाँ, यही कहना चाहता हूं मैं। सुंदरवन के इस मायावी जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई ना कोई दुर्घटना तो अवश्य घटी है, जिसका मुझे अनुमान तो नहीं, आशंका अवश्य हो रही है बिरजू। शंका का कोई उपचार नहीं है छेनो, और तुम अपने मन से ये बुरे विचारों को निकाल दो।
और धैर्यपूर्वक महातांत्रिक की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो महातांत्रिक जीवन जैसे जहरीले नाग को जलाकर भस्म कर सकते हैं, तो उसके सामने ये ज्वाला की बिसाती क्या है? तुम देखना छेनू, वो ज्वाला जहां कहीं भी हो, महातांत्रिक उसे भी जलाकर भस्म कर देंगे। यदि तुम्हारा कहा सत्य हो गया बिरजू, और ज्वाला का विनाश हो गया, तो इस भयानक जंगल से बाहर निकलने के हमारे समस्त मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन पता नहीं वो ज्वाला इस समय कहां घात लगाए बैठी होगी। क्यों पीछे पड़ी हो हमारे पिताश्री के तुम? आखिर चाहती क्या हो? हमारे साथ इन जंगलों में भटक रही हो तुम? चली जाओ यहां से। बार बार कह चुकी हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। महल चौबारे और धन दौलत, इन सब से मेरा मोह भंग हो चुका है युवराज। मुझे तो सिर्फ महाराज का प्रेम चाहिए, उनका साथ चाहिए युवराज। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें चुनारगढ़ के सम्राट का प्रेम, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें हमारे पिताश्री का साथ, क्योंकि वो केवल हमारी माताश्री के हैं। वो चुनारगढ़ की महारानी चंद्रकांता के हैं और किसी के नहीं हो सकते। मगर उसी रानी चंद्रकांता से अब महाराज का मोह खत्म हो चुका है युवराज, क्योंकि रानी चंद्रकांता जिस उम्र में पहुंच गई है, वो उम्र ही तुम्हारी माताश्री और तुम्हारे पिताश्री के बीच में कभी ना टूटने वाली दीवार बन के रह गई है। दीवार तो अब तुम बन गई हो। तुम्हारे ही कारण हमारे पिताश्री, हमारे राज्य और हमारी माताश्री दोनों से दूर हो गए। तुम स्त्री नहीं, स्त्री के नाम पर वो कलंक हो जो कभी नहीं मिट सकता। युवराज, एक स्त्री को अपमानित करने से पहले खुद अपने पिताश्री के चरित्र की ओर देख लो। वो ही मेरे पीछे पीछे आए थे। वो मुझे स्वयं से कभी दूर नहीं करना चाहते। मुझे जली कटी सुनाने से पहले जाकर अपने पिताश्री को समझाओ, फिर मुझसे बात करना। हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। चली जाओ यहां से। यदि पिताश्री यहां नहीं होते, वो महल लौट गए होते, तो अब तक हम तुम्हारी हत्या कर चुके होते। शीघ्र अतिशीघ्र हमारी दृष्टि के सामने से दूर हो जाओ, अन्यथा आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तो जाओ और कह दो अपने पिताश्री से कि मुझसे दूर हो जाएं। यदि वो तुम्हारी बात सुनकर मुझसे दूर चले जाते हैं, तो मैं भी कभी अपनी सूरत उन्हें नहीं दिखाऊंगी। मगर वो तो स्वयं ही अपने चरित्र का पतन कर चुके हैं। काजल! मुझ पर चिल्लाने से सत्य नहीं छुप सकेगा युवराज। अपने जिस पिताश्री पर इतना गर्व करके तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, वो तो अब उस ज्वाला के पास भी जाने लगे हैं, जो रात रात भर उन्हें अपने पास रखने लगी है। अब इस बात का निर्णय तुम स्वयं ही कर लो कि चरित्रहीन मैं हूं या चुनारगढ़ के सम्राट। हमारे पिताश्री सब कुछ भूलकर इन पराई स्त्रियों में डूब जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और अब ये ज्वाला कौन है? ज्वाला मैं हूं युवराज। वो युवती जो तुम्हारे पिताश्री के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो झूठ है, एक कहानी है। यदि ये झूठ है, तो तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? क्या कारण है कि तुम इस जंगल में
हमारे पिताश्री के डेरे के समीप भटक रही हो? ये जंगल मेरा घर है और मेरा जन्म भी इसी जंगल में हुआ था युवराज। मुझे यहाँ कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार है। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखों में भी हमें काजल की तरह छल और कपट दिखाई देता है। तुरंत दूर हो जाओ हमारी दृष्टि के सामने से, अन्यथा इसी जंगल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जहां तुम्हारा जन्म हुआ है। यदि ये ललकार किसी शत्रु की होती तो वो जिंदा नहीं बचता युवराज। इस जंगल में तुम ज्वाला की अतिथि हो, इसीलिए माफ कर दिया। युवराज, 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 क्या हुआ? युवराज, आप इतना चिल्ला चिल्ला कर किससे बातें कर रहे थे? युवराज, आप खामोश क्यों हैं? क्या समस्या है जो आप इतनी चिंता और आश्चर्य में डूबे हुए हैं? हमारे पिताश्री हमारी समस्या बन चुके, जो हमारे आदर्श हुआ करते थे। कभी वो उस दुष्ट काजल से ही नहीं, वे तो किसी अन्य स्त्री से भी प्रेम करते। क्या? महाराज किसी और से भी? भ्रष्ट हो चुके हैं हमारे पिताश्री। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। तुरंत माताश्री को किसी के हाथों ये संदेश भिजवा दिया जाए कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। खेमे में ना महाराज मिले ना उनके सैनिक, नहीं सब कहां चले गए? तेज सिंह जी, जगन सिंह, तुम अचानक यहाँ? मुझे महारानी जी ने महाराज के नाम ये संदेश पत्र देकर भेजा है। अब मैं डेरे पे गया तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। महाराज अपने साथ युवराज इंद्रजीत, संग्राम सिंह और काजल को लेकर सुंदरवन की ओर निकले हैं। सुंदरवन की ओर? मगर क्यों? डाकू मंगल सिंह से युवराज आनंद को छुड़ाने के लिए और डाकू मंगल से बदला लेने के लिए महाराज सुंदरवन की ओर निकले हैं। महारानी जी का यह संदेश पत्र उन्हें देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महारानी जी बहुत चिंतित रहने लगी हैं महाराज के बिना। उनका स्वास्थ्य भी बहुत तेजी से बिगड़ता जा रहा है। हम महाराज से मिलने ही जा रहे हैं जगन सिंह। अगर भाग्य प्रबल रहा तो महाराज से जल्द ही भेंट होगी। प्रणाम महाराज। हम आप ही से मिलने आ रहे थे कि मार्ग में हमें जगन सिंह मिल गए। ये आपके नाम महारानी का संदेश पत्र लाए हैं। महाराज, महारानी जी ने मुझे संदेश पत्र दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपने साथ में लेकर आऊं। माताश्री ने संदेश पत्र में क्या लिखा है पिताश्री? महारानी ने हमें यह संदेशा भेजा है कि यदि हम सही समय पर महल नहीं पहुंचे तो वो महल के द्वार हमारे लिए सदा सदा के लिए बंद कर देंगे। इस संसार में अभी ऐसे किसी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जिसमें इतना साहस हो कि वो हमारे महल के द्वार हमारे लिए ही बंद कर सके। फिर महारानी ने हमें यह संदेश भेजने का साहस कैसे किया जगन सिंह? महाराज, महारानी जी अकेली पड़ चुकी हैं और आपके बिना उनको राज्य की बागडोर संभालना असंभव सा हो गया है। इसलिए विचलित होकर उन्होंने ये पत्र भेजा है। तो कह दो जाकर महारानी से कि जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक सम्राट वीरेंद्र सिंह महल वापस नहीं लौटेंगे। आपको वापस लौटना होगा पिताश्री, क्योंकि इस समय मंगल को पकड़ने से महत्वपूर्ण कार्य माताश्री के आदेश का पालन करना है। खामोश! खामोश!
शायद तुम नहीं जानते कि चुनारगढ़, नौगढ़ और विजयगढ़ के सम्राट को किसी के आदेश का पालन करने की आदत नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर हम नहीं जाएंगे। नहीं। युवराज, इस समय महाराज का महल लौटना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच गए हैं। खामोश, खामोश रहो तुम। हम तुमसे कोई सलाह या मशवरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम हमारी माताश्री का सुख और चैन सब छीन लेना चाहती हो। तुम ऐसी जहरीली नागिन, वो डायन हो जो हम सबको खा जाना चाहती है। युवराज! काजल का अपमान करके तुमने आज हमारा अपमान किया है। इसी वक्त, यदि इसी वक्त तुमने काजल से क्षमा नहीं मांगी, तो आज पिता और पुत्र का रिश्ता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा पिता जो चरित्रहीन है। युवराज! महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी तलवार म्यान में रख दीजिए, क्योंकि आपके सामने आपका पुत्र खड़ा है। ये पुत्र नहीं, वो नाग है जो हमें डसना चाहता है। परंतु आज हम इसका फन कुचल के रहेंगे। पिताश्री, आप एक पराई स्त्री के लिए अपने पुत्र पर हाथ उठा रहे हैं। पिताश्री, होश में आइए पिताश्री। बस पिताश्री, यदि आपने हम पर और हाथ उठाया तो हम भी आप पर हाथ उठाने को विवश हो जाएंगे। ये आपने क्या किया युवराज? अपने ही हाथों अपने पिता का कत्ल कर दिया। युवराज, अब सब कुछ खत्म हो गया। महाराज के शव को लेकर महल लौटने के सिवा अब कोई मार्ग नहीं बचा है।
अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे माथे छत्र धरे, पर इंसाफ करेगा वो ही सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। अरे उजड़ गया ना तेरा सब कुछ, बिखर गए तेरे सारे सपने। अरे ये तो होना ही था, तेरी तकदीर तेरे ही हाथों से बिगड़ना लिखी थी। मैं अकेली रह गई बाबा, मेरा सब कुछ छिन गया। युवराज ने अपने ही हाथों महाराज का वध कर दिया। अरे कितना समझाया था तुझे कि चल कपट छोड़कर तू अल्लाह की पनाह में आ जा, अल्लाह की इबादत करने लग, लेकिन तू नहीं मानी। अब बता कि इतनी बड़ी दुनिया में तू कहां जाएगी? अरे कौन अपनाएगा तुझे? क्योंकि तूने एक बेटे को उसके बाप का कत्ल करने पर मजबूर किया है। दोषी मैं ही हूं बाबा, मेरी ही वजह से महाराज के प्राण छिन गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं बाबा? न जिंदगी दिखाई दे रही है और न ही मौत अपने गले लगा रही है। जिंदगी और मौत के सफर में मत झूल मेरे बच्चे। बस अब उस बादशाह की यादों के फूल सजा ले अपने सीने में, जिस बादशाह ने तुझ पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, और अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले। वो तुझे माफ कर देगा क्योंकि वो गफूर रहीम है। लेकिन एक शर्त, दोबारा उसके सामने कोई गलती मत करना। यदि जिंदा रही तो दुखियारों की सेवा में अपना सारा जीवन बिता दूंगी बाबा, किंतु उस बादशाह को कभी नहीं भूल सकती जिन्होंने एक पल में ही मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए थे बाबा। वो मनुष्य नहीं, देवता थे जो सदा सदा के लिए आसमान में एक चमकता सितारा बन के रह गए। बस बेटी, भूल जाए इन सब चीजों को और सदा अपना फर्ज निभाते रहना। लेकिन एक बात बेटी, जा सबसे पहले जाकर उस बादशाह के आखिरी दीदार तो कर ले जो राख बनके इन फिजाओं में बिखरने वाला है। अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल। संग्राम सिंह,
महाराज के शव को चुनारगढ़ ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि चुनारगढ़ का मार्ग यहां से बहुत लंबा है और वहां तक पहुंचते पहुंचते हम महाराज के शव को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और यदि चुनारगढ़ की प्रजा को पता चल गया कि महाराज की हत्या युवराज के हाथों हो गई है, तो प्रजा बगावत कर सकती है। इसलिए हमारे विचार से महाराज का अंतिम संस्कार यही करना उचित होगा तेज सिंह। और युवराज इस बात को समझ सकेंगे? वो अवश्य महाराज के शव को चुनारगढ़ ले जाने की जिद करेंगे, परंतु हमें उन्हें समझाना होगा। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, अपने क्रोध को हम वश में न रख सके और आपको सदा सुधा के लिए खो दिया। युवराज, युवराज, अब महाराज से बिछड़ने का समय आ गया है। रात होने से पहले हमें इसी जंगल में उनका अंतिम संस्कार करना होगा। नहीं, हम पिताश्री को चुनारगढ़ लेकर जाएंगे। हम पिताश्री को महल लेकर जाएंगे और माताश्री के सामने ये स्वीकार करेंगे कि उनकी मांग का सिंदूर अब नहीं उजाड़ा। और हमारे कारण ही युवराज आनंद भी इस दुनिया में नहीं रहे। युवराज, हम आपके दुख और आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं, परंतु महाराज के शव को चुनारगढ़ ले जाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। इसीलिए हम महाराज का अंतिम संस्कार यहीं पर इसी जगह पर करने के लिए विवश हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे राज्य की प्रजा और माताश्री को हम क्या उत्तर देंगे? पिताश्री को पहले ही हम सबसे दूर कर चुके हैं। हम उनके अंतिम दर्शन से हम उन सबको दूर नहीं कर सकते। युवराज, अब चुनारगढ़ की प्रजा के भाग्य में महाराज के अंतिम दर्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि परिस्थितियां यही कह रही है कि महाराज की चिता अब चुनारगढ़ में नहीं बल्कि सुंदरवन के जंगलों में ही सुलगने वाली है। ये कौन है जो सुंदरवन में आके आंसू बहा रही है?
मंजरी? तुम सुंदरवन में कैसे? मेरा दुर्भाग्य मुझे सुंदरवन ले आया। यदि वो दो कपटी मनुष्य मुझे मेरे बच्चे से मिलाने और उस तांत्रिक के तंत्र से मुक्ति दिलाने का धोखा नहीं करते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तांत्रिक से मुक्ति? वो दो कपटी मनुष्य मेरे बताए मार्ग के सहारे सुंदरवन तक पहुंचने में सफल होते ही न जाने कहां गायब हो गए और मैं कुछ ना कर सकी। पता नहीं मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा। पता नहीं उस भैरवनाथ के श्राप से मुक्ति कब मिलेगी मुझे। तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि उस तांत्रिक की मौत समीप आ चुकी है और उसके मरते ही तुम अपने आप मुक्त हो जाओगी। मगर वो बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं मार सकता। मैंने उसकी शक्तियों को बहुत समीप से देखा है। उसे मैं मौत की घाट उतारूंगी। देखना, बहुत जल्द वो मेरे जहर से मारा जाएगा। तुम चिंता मत करना,